नमस्कार, मैं हूं सकीना और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं आज की इस खास खबर पर एक नज़र। झांसी शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय ग्रामीण राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने पत्रकार वार्ता के दौरान सरकार को घेरते हुए कहा कि टीईटी की परीक्षा में पेपर लीक कांड में शामिल लोगों पर बुलडोजर कब चलेगा। अब योगी जी का बुलडोजर कहाँ है? क्या सरकार सिर्फ किसानों को कुचलने का काम कर सकती है और अपराधियों के साथ उदारवाद का व्यवहार साफ नज़र आता है। एसटीएफ ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड के रूप में राय अनूप प्रसाद को गिरफ्तार किया है। अनूप प्रसाद ने सीधे परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय कुमार उपाध्याय से डील की। प्रश्न पत्र छापने का ठेका लेने वाली कंपनी RSM फिनसर्व लिमिटेड के निदेशक राय अनूप प्रसाद से संजय उपाध्याय की संलिप्तता सामने आई। राय अनूप प्रसाद मुख्यमंत्री के गृह जिले गोरखपुर का रहने वाला है और बिहार के नरकटियागंज क्षेत्र से बीजेपी विधायक रश्मि वर्मा का भाई है। अनूप की कंपनी मानकों पर खरा नहीं उतरती थी। उसके पास सिक्योरिटी प्रिंटिंग की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसकी जानकारी होने के बाद भी संजय उपाध्याय ने अनूप की कंपनी को बिना कोई गोपनीय जांच कराए ही वर्क ऑर्डर दे दिया। उसकी प्रिंटिंग प्रेस का निरीक्षण तक नहीं कराया। स्पष्ट है कि गोरखपुर का निवासी होने और बीजेपी विधायक का भाई होने का अनूप प्रसाद को लाभ मिला। सत्ता के गलियारों में उसकी पैठ के कारण ही उसे प्रश्न पत्र छापने की जिम्मेदारी दी गई। साफ है कि यूपी की बीजेपी सरकार 20 लाख परीक्षार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने की अपराधी है। पेपर लीक कांड अपराधियों और योगी सरकार के गठजोड़ का ज्वलंत उदाहरण है। महानगर अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ ने कहा कि योगी आदित्यनाथ बार बार बुलडोजर चलाने की बात करते हैं। आखिर राय अनूप प्रसाद और संजय उपाध्याय जैसे लोगों के घरों पर बुलडोजर कब चलेगा? यह पहली बार नहीं है कि योगी सरकार ने बेरोजगारों के साथ छल किया है। इससे पहले दर्जनों बार पेपर के लीक हुए हैं। साफ है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ परीक्षा की तैयारी करने वाले नौजवानों को नहीं, नकल माफियाओं को रोजगार दे रहे हैं। वादा था 70 लाख रोजगार देकर नंबर 1 बनाने का, लेकिन बना दिया पेपर लीक कराने में उत्तर प्रदेश को नंबर 1। आभार वरिष्ठ गांधीवादी नेता उपाध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी राजेंद्र ओरेजा ने व्यक्त किया। उक्त अवसर पर शहर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष शंभू सेन, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शफीक अहमद मुन्ना, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ शहर अध्यक्ष अफसर खान, अजय जैन, सचिन श्रीवास, मनीष रायकवार, प्रदीप गुर्जर आदि मौजूद रहे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार के साथ इसरार अहमद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की सरकार जो अपने आप को कहती है कि हम अधिकारियों को ठोकते हैं, उनको नेस्ता नाबूद करते हैं और जिसका स्वरूप अब कुचलने वाला बन गया है। वो पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने देखा किस तरह से हमारे देश के अन्नदाताओं को गाड़ी के नीचे कुचला गया। ये ठोकने और कुचलने वाली सरकार क्या बुलडोजर चलाएगी सबसे बड़े अपराधी पर, जिसने 22 लाख छात्रों का और करोड़ों परिवारों का स्वर्णिम भविष्य अंधकार में डाला। टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट टीईटी परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिस तरह से उसके पर्चे लीक हुए और जिस तरह से हर जगह पहुंचे, उससे इस सरकार की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में है। क्योंकि इसका मुख्य आरोपी भारतीय जनता पार्टी की विधायिका बिहार की, उनका भाई राय अनूप प्रसाद है, जिसके कनेक्शन संजय उपाध्याय से हैं। और निश्चित रूप से ऐसे कौन सा कारण था कि मानकों की अनदेखी करने के बाद एक ऐसी जगह पेपर प्रिंट करने दिए जिसके पास कोई गोपनीय प्रमाण पत्र नहीं था। अगर छोटी सी प्राइमरी स्कूल का भी पर्चा छपता है तो उसकी गोपनीयता के लिए भारत सरकार ने मानक बनाए हैं। उन मानकों को तोड़ते हुए जानबूझ के ऐसी जगह जहां पर 2 साल से हमारे छात्र
परेशान थे कि कब टीईटी हो, कब। और जिस समय 27 तारीख को जब ये खबर पहुंची, उस समय पूरे प्रदेश में अफरा तफरी मच गई। और जंगल राज की स्थिति जो है कि ललितपुर के अंदर भी ये सूचना थी कि ये पेपर लीक हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी ललितपुर के छात्रों को बिठाला गया और उन्हें पर्चे बांटे गए। 11 बजे छोड़े। कहीं ऐसा लगता नहीं है कि एक चुनी हुई सरकार उत्तर प्रदेश में है। और अगर ये चुनी हुई सरकार है तो ये अपराधियों के घरों पर क्या बुलडोजर चढ़वाएंगे? कितनी बार इन्होंने लोगों को ये कहा कि हम अपराधियों के घरों को गिरवा देते हैं। तो आज इनकी जिम्मेदारी है कि अगर इसकी निष्पक्षता की जांच करना है, क्योंकि हम समझते हैं कि छोटी छोटी मछली तो तालाब की पकड़ी गई, लेकिन जो मास्टरमाइंड है, उस मास्टरमाइंड के ऊपर कौन था, उस पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से 1 सप्ताह के अंदर जांच कराना चाहिए। और इसके जो हमारे छात्र, क्योंकि 22 लाख छात्र कैसे आए, बहुत सारे लोग उसमें डिप्रेशन में आ गए, बहुत सारे लोग अभी भी अवसाद की स्थिति। देखिए, सत्ता के संरक्षण में तमाम तरह के माफिया फल फूल रहे हैं। उसी में एक माफिया के रूप में शिक्षा माफिया हमारे सामने आए हैं। मैं समझता हूँ कि एक जैसे कहावत है, गुरुगुण ज्ञान भेद में थोड़ी, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी। कहीं ना कहीं टीईटी पेपर लीक हुए हैं, उसमें सत्ताधारी दल की संलिप्तता लग रही है। और इसीलिए आज हम लोगों ने यहाँ पत्रकार वार्ता बुलाई है कि जनता के सामने सच्चाई आना चाहिए। आप पंचायत चुनाव हुए, उसमें किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काम किया। आज परीक्षा चल रही है, उसमें किस तरह का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सत्ता चलाने में मैं समझता हूँ योगी सरकार फेल है और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ताज़ा खबर के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।